तो हमारा बेसिक मैथ्स का लेक्चर चल रहा था जिसमें से हम लोग बेसिक मैथ्स के पहला लेक्चर तो कर चुके हैं। दूसरा लेक्चर में हम लोग फ्रैक्शन देखने वाले हैं। एक्चुअली बेसिक मैथ्स में हम लोग ये कर रहा है ना कि जितने भी 5 to 10 में हमने जितने भी चीज़ों का स्टडी किया है मैथ्स में, वो सारे चीज़ों का ऑलमोस्ट सारे चीज़ों का रिविज़न करेंगे, उसको रिमाइंड करेंगे, देख लेंगे एक बार कि क्या-क्या होता है, कैसे-कैसे था। रिमाइंड करना ज़रूरी है, तब फिर हम लोग उसको 11th के चैप्टर्स को अच्छे से स्टडी कर पाएंगे ताकि समझने में आसानी रहेगा इसलिए। तो हम बेसिक मैथ्स में लेक्चर 2 रिकॉर्ड का अभी चल रहा है, बेसिक मैथ्स का लेक्चर 2। तो जिसमें से भी हम लोग इसमें फ्रैक्शन को कवर करने वाले हैं। फ्रैक्शन क्या है, कितने तरह के फ्रैक्शन होते हैं, वो सारी चीज़ों को रिमाइंड करते हुए चल इसमें हम लोग रिमाइंड करेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि बेसिक मैथ्स हमारा चल रहा था और ये लेक्चर 2 है, जैसे फ्रैक्शन को कवर करने वाले हैं। तो फ्रैक्शन कोई भी फ्रैक्शन जो होता है ना, P/Q के फॉर्मेट में ही होता है। और फ्रैक्शन का अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो फ्रैक्शन एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी है। न्यूमेरिकल नंबर का एग्जेक्टिव है न्यूमेरिकल क्वांटिटी। एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी है दैट इज नॉट अ होल नंबर। होल नंबर क्या होता है ना, जैसे कि 1 2 3 4, ये सारे क्या है, होल नंबर है। तो हमारा फ्रैक्शन वो होता है जो होल नंबर नहीं हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है 1/2, 3/4, 2, 1/4, 5/3। ये हमारा फ्रैक्शन है। जैसे कि ये जो है लेक्चर फर्स्ट में हमने देखा है कि होल नंबर क्या होता है, और मैंने यहाँ भी जैसे कि नोट डाउन किया है कि होल नंबर 1 2 3 4 इस तरह के होल नंबर होते हैं। पर ये जो हमारा फ्रैक्शन होता है ये P/Q, जैसे कि 1/2 है, तो जब P/Q के फॉर्मेट में है तो इस तरह से हमारा फ्रैक्शन होता है। फिर अगर हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की बात करें तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन फ्रैक्शन कितने तरह के होते हैं, उसमें से पहला टाइप जो है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हम समझना चाहें तो प्रॉपर फ्रैक्शन बहुत ही सिंपल होता है। जैसे फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से स्मॉलर हो। यहाँ पर मैंने न्यूमरेटर को जो है आर एन पे पावर आर इसको शॉर्ट में लिखा न्यूमरेटर को, और न्यूमरेटर को डी पे पावर आर न्यूमरेटर को शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन का अगर सिंपली समझना चाहें तो उसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से स्मॉलर होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ये हमारा एक टाइप से फॉर्मूला भी आ जाएगा, और याद रखने के लिए भी हम ऐसा याद रख सकते हैं। और वैसे भी ये बहुत सिंपल है और ये हम लोग काफ़ी समय से इसको स्टडी करते हुए आ रहे हैं, तो इसमें इतना कुछ है नहीं। जैसे कि 1/2 न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, 2/3 इस तरह के फ्रैक्शन। जिस भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है स्मॉलर होगा डिनोमिनेटर से, उसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। फ्रैक्शन का दूसरा टाइप में हमारा आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहला प्रॉपर था, उसका रिवर्स इम्प्रॉपर हो जाएगा। अपोजिट वर्ड भी है तो सिंपल सा वैसे भी समझ सकते हैं हम लोग। द फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो उसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। उसको ऐसे भी हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ये ग्रेटर देन का साइन है। प्रॉपर में न्यूमरेटर छोटा था, इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा ही है। 3/4, 2/1, 5/6, 8 इस तरह के फ्रैक्शन। जिस भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से ग्रेटर होगा वो सारे फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। फ्रैक्शन का तीसरा टाइप में हमारा आ जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन ये तो फ्रैक्शन है, उसके साथ जो हमारा ये होल नंबर ऐड किया हुआ ना, प्लस के साइन के साथ ऐड किया हुआ है, तो इस तरह की फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन करते हैं। 2 + 1/2 फ्रैक्शन के साथ साथ कोई भी अगर होल नंबर ऐड किया हुआ है तो उसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन कर देते हैं।
कुछ भी ऐड किया हुआ हो सकता है, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे टू हो, और भी कुछ हो सकता है। उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। कंपाउंड फ्रैक्शन, चौथा टाइप में कंपाउंड फ्रैक्शन होता है। कंपाउंड यार मतलब वर्ड से भी समझ सकते हो कि कंपाउंड फ्रैक्शन। कंपाउंड कोई भी चीज़ होता है ना, वो ज़्यादा उलझा हुआ होता है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि 2/3 फिर 6/7। कंपाउंड फ्रैक्शन में एक्चुअली न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन हो, डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन हो, तो इस तरह की फ्रैक्शन को हम लोग कंपाउंड फ्रैक्शन कहते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन में हो, उसके बावजूद वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फिर एक ये जो है फ्रैक्शन, जैसे कि अपॉन का साइन में है, इस तरह के फ्रैक्शन को हम लोग कंपाउंड फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन का पांचवा टाइप हमारा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन इस तरह से लिखा जाता है, टू कॉल नंबर में है और 1/2 इस तरह से देख लो, इस तरह के फ्रैक्शन को कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहते हैं। कंटिन्यूड फ्रैक्शन है 6 टाइप में, 3+3/3 फिर प्लस फिर 3/3 फिर प्लस देंगे फिर 3/3, इस तरह से चलता रहेगा। जैसे यहाँ ना ये वर्ड से ही समझ में आ जाता है कि वर्ड से ही समझ में आता है कंटिन्यूड फ्रैक्शन है, वर्ड ये कंटिन्यूड, लगातार। तो इस तरह से जो है ना यहाँ पे फ्रैक्शन जो चलता रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, प्लस करेंगे फिर 3/3 देंगे फिर प्लस करेंगे फिर 3/3, चलता रहेगा। तो वर्ड से समझ में आया कि कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या है। फॉर एग्जाम्पल के एक बार ये देख लो, समझ में आ जाएगा क्या है। और एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है? तो बेसिकली मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ प्लस का साइन का सिर्फ डिफरेंस होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में यहाँ प्लस का साइन रह रहा है, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में प्लस का साइन हट रहा है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बन रहा है। एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बन रहा है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में यही फ़र्क है। अगर यहाँ भी हम प्लस का साइन दे देंगे तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाएगा, और अगर हम यहाँ से प्लस का साइन हटा लेंगे तो ये फिर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बन जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि एमसीक्यूज में, क्या मतलब चुनने के लिए देता है कि कौन कौन सा मिक्स्ड फ्रैक्शन है या कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में है। तो उसको ध्यान में रखने के लिए डिफरेंस क्वेश्चन मैंने लिया यहाँ पर, ताकि वो हाईलाइट हो जाए कि कैसे हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बस प्लस का साइन देखेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर बोलेगा तो हम देखेंगे प्लस का साइन किसमें है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में देखेंगे इसमें प्लस का साइन नहीं है। इस तरह से किया जाता है। चलो फिर इसके बाद हम लोग जो है दूसरा टॉपिक को रिवीजन करेंगे। उसका रिवीजन करना पड़ेगा ही यार, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ों को शुरू करने से पहले अगर तुम्हारा बेसिक नहीं रहता है तो वो किसी काम का नहीं होता, आगे समझ में नहीं आता है। अगर समझ में नहीं आता तो फिर बोरिंग लगने लगता है, इसलिए हम लोग सबसे पहले बेसिक मैथ्स में सारी चीज़ों का रिवीजन करने वाले हैं। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।